पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन के दौरान आदमपुर में भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह कर दिया, जबकि पाक फजाइया ने कार्रवाई के दौरान भारतीय फौज का सैटेलाइट जैम कर दिया। आपको बताते चलें कि सिक्योरिटी ज़राए का मजीद कहना है कि भारतीय दिफाई निज़ाम JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने उड़ाया, जबकि भारत के दिफाई निज़ाम S-400 की मालियत $1.5 अरब है, जिसको पाकिस्तान की जानिब से तबाह कर दिया गया है। दूसरी जानिब सिक्योरिटी ज़राए का मजीद कहना है कि पाक फौज ने सैटेलाइट को जैम कर दिया। ये भारतीय फौज की सैटेलाइट थी जिसने पाक फौज ने जैम किया। पाक फजाइया की कार्रवाई के बाद भारतीय फौजी सैटेलाइट ने काम छोड़ दिया है। वाज़ेह रहे कि तर्जुमान पाक फौज ने भारत को खबरदार किया था कि वो अपनी हालिया कार्रवाइयों के बाद पाकिस्तान के जवाब के लिए तैयार रहे। पाकिस्तान ने कहा था कि हम आपको जवाब देंगे, जो दरअंदाजी, जो बुज़दिलाना कदम आपने उठाया, आपको भरपूर जवाब देंगे। वक्त और मकाम का तयन पाकिस्तान करेगा और आज पाकिस्तान ने भरपूर इन्हें जवाब दिया है। इससे कबल DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया था कि भारत ने पाकिस्तान में 3 एयर बेसिस पर मिसाइल दागे, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकारा बना दिया और पाक फजाइया के तमाम असासे महफूज हैं। लेकिन अगर हम भारत की फजाइया की बात करें तो वहाँ पर इस वक्त तबाही के मनाजिर हैं। अगर हम राजौरी एयर बेस की बात करें तो ये वो जगह है जहाँ पर दहशत गर्दों को ट्रेन किया जाता है और पाकिस्तान ने भरपूर जवाब देते हुए उस बेस को तबाह कर दिया है। उनका कहना था कि भारत की जानिब से जो एयर बेसिस पर दागे गए मिसाइल्स को एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम बनाया। पाकिस्तान के पास मिसाइल हमलों के इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद मौजूद हैं कि ये मिसाइल कहां से दागे गए हैं। हमें ज्वाइन किया है उज़ैर मलिक ने, जो कि इस ट्रांसमिशन को कंटिन्यू करेंगे। ओवर टू यू उज़ैर। जी हां, भारत की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और भारत के हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाया गया। भारत के मौशी मराकज़ को निशाना बनाया गया है, सिक्योरिटी ज़राए ये बता रहे हैं, और साथ ही साथ दुश्मन को मुतनब्बे कर दिया गया है कि अभी सिर्फ मौशी नुकसान पहुंचाया गया है। अगर दोबारा जारहियत की, अगर हमले की कोशिश की पाकिस्तान पर, तो फिर बहुत ज्यादा दुश्मन को मौशी के साथ साथ माली के साथ साथ जानी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। गो के पाकिस्तान ने भारत को जानी नुकसान भी पहुंचाया है और फौजी तंसीबात पर हमला करके भारतीय फौजियों को हलाक किया है। लेकिन पाकिस्तान साथ ही साथ ये वार्न भी कर रहा है कि हम आपको जो है इंतबाह दे रहे हैं अभी तक सिर्फ, और अगर आप बाज नहीं आएंगे तो फिर हम आपका बहुत ज्यादा जानी नुकसान भी करेंगे और फिर जो आपके बड़े शहर हैं उनको भी निशाना बनाया जा सकता है। कोई भी चीज, आपका कोई भी मुल्क का कोना हमारी दस्तरस से बाहर नहीं है। आपकी जो जो तंसीबात हैं, चाहे वो फौजी तंसीबात हो, जौहरी तंसीबात हो, वो पाकिस्तान के निशाने पर हैं। पाकिस्तान को उनके बारे में मुकम्मल तौर पर इल्म है। पाकिस्तान ने अपने टारगेट्स जो हैं वो लॉक कर रखे हैं और सिर्फ इशारा अबरू का इंतजार है। लेकिन पाकिस्तान तहम्मुल से काम लेता रहा है अब तक, और सिर्फ पाकिस्तान जो था वो पहले अपना दिफा कर रहा था। अब पाकिस्तान की जानिब से ऑफेंसिव अटैक जो हैं वो किए गए हैं, वो भी भारत के जवाब में, क्योंकि हम बारहा भारत पे ये वाजे कर चुके थे कि हम हमले पे पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमला हो गया तो फिर हम रुकेंगे नहीं। फिर आपको ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो कि आपके निसाब में भी आने वाले कई सालों तक पढ़ाया जाएगा और आप उसे याद रखेंगे। इस वक्त मैं उज़ैर मलिक और मेरे साथ फातिमा तो ज़ारा आपको ज्वाइन कर चुके हैं। नाजरीन, आज का जो दिन है ये मामूल का दिन नहीं है। ये वो दिन है जब पाकिस्तानी कौम ने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर कह दिया है कि वो जंग जो तुमने शुरू की थी अब उसे मंतकी अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। पाक सरजमीन पर बहने वाले खून के एक एक कतरे का बदला लेने का वक्त आ चुका है। रात की तारीकी नहीं बल्कि दिन की रोशनी में। जी हाँ, आज सुबह नमाज फजर के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बिन्यानुल मरसूस का आगाज कर दिया है। बिन्यानुल मरसूस यानी सीसा पिलाई दीवार, ये नाम सूरह सफ की आयत नंबर 4 से लिया गया है, जिसमें अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी राह में इस तरह सफबस्ता होकर लड़ते हैं, गोया वो सीसा पिलाई दीवार हूँ। नाजरीन, ये कोई आम आयत नहीं, ये एक नजरिया है और रब्बे कायनात का हुक्म है कि जब दुश्मन तुम्हारे दरवाजे पर आन खड़ा हो, जब तुम्हारे सब्र को बुज़दिली समझा जाए, जब तुम्हारे अमन के पैगाम का जवाब गोलियों से दिया जाए, तो फिर तुम बिन्यानुल मरसूस बनो। एक ऐसी सफ जो तोड़ी ना जा सके, एक ऐसी दीवार जिसमें ना दरार हो ना कमजोरी। हमारा पाकिस्तान एक नजरियाती मुल्क है। ये जमीन नहीं बल्कि कुर्बानियों की एक किताब है। ये वो सरजमीन है जिसके हर गोशे में शोहदा का लहू बिखरा हुआ है।
یہ وہ چمن ہے جس کی حفاظت کے لیے ماؤں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو رخصت کیا۔ بھارت کی چیرہ دستیوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے وہی زبان اختیار کی ہے جو دشمن سمجھتا ہے۔ یہ آپریشن صرف ایک عسکری رد عمل نہیں بلکہ یہ نظریاتی بیداری کا بھی آغاز ہے۔ پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن ہندوستان کے غرور کا مظہر ہے اور آپریشن سندور اس غرور کی علامت۔ لیکن تاریخ نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ غرور کرنے والوں کا انجام ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ دشمن یہ بھول گیا کہ وہ کس قوم کو للکار رہا ہے، اسے یاد نہیں رہا کہ ہم وہی قوم ہے جو کٹ تو سکتی ہے، جھک نہیں سکتی۔ یہ اعلان ہے کہ ہم صف بند ہو چکے ہیں، ہم منتشر نہیں بلکہ متحد ہیں، ہم لڑکھڑا نہیں رہے، ہم ڈٹ گئے ہیں۔ اب دشمن کو ہر محاذ پر جواب ملے گا۔